वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग और बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग मैं बताऊंगी और कटोरी ब्लाउज की कटिंग जिसे खुरिया वाला ब्लाउज की भी बोला जाता है उसी को मैं बताऊंगी और काफ़ी इजी और आसान तरीके बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, काफ़ी इसमें जानकारी आपको मिलेगी, हर एक जानकारी मिली हुई और पूरी ब्लाउज बनाकर तैयार कर कर मैं आपको इसमें बताऊँगी जिससे कि आप आसानी से पूरी ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखकर यहाँ पे देखिए ब्लाउज की लेंथ लेना है, तो ब्लाउज की लेंथ इसमें तैयार 13 इंच है। तो यहाँ पे ये मैंने 1 इंची मार्जिन लिया है और शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है और आर्म होल 6 इंच लिया है और ये मैं 40 साइज की बना रही हूँ। तो आप इस मेजरमेंट से 40 साइज का बना सकते हैं। और यहाँ से हमें 1.5 इंची पर गुलाई देना है बैक पार्ट में। और आपको देखिए यहाँ पे 40 का चौथा हिस्सा 10 इंची लिया है और 2 इंची मार्जिन लिया है। नीचे 36 का चौथा हिस्सा 9 इंची और टेकिंग के लिए 1 इंची और 1.5 इंची मार्जिन के लिए लिया है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। गले की चौड़ाई मैं 3 इंची ले रही हूँ। गले की लंबाई मैंने 9.5 इंच लिया है। आप यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं। इस तरह से आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग, बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिंपल गोल गले की कटिंग बताई है। आप इसमें कोई भी डिजाइंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पे टेकिंग की मार्किंग कर लिए। यहाँ पे इसी टाइप से आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेना है, बैक पार्ट की इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। कटिंग के हमने कर ली है, मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है इस टाइप से। अब क्या करेंगे, कटोरी वाले ब्लाउज बनाने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो कपड़ा पर डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर कम कपड़ा है तो आपको इस तरह से आपको पेपर पर पहले कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे पेपर पे देखिए इस तरह से आपको लेना है। यहाँ पे 13 इंची हमारा टोटल है, बनने के बाद तैयार होगा और इसमें 2 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। इस टाइप से आपको 1.5 से 2 इंची तक मार्जिन लेना है, बढ़ाकर लेना है। यानी कि आपको कपड़ा जितनी भी आपकी लंबाई है ब्लाउज की उसमें आपको 1.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा लेना है। इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। लंबाई ब्लाउज की पहले ले लेनी है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर हम लेंगे तो शोल्डर 5.5 इंच लेना है। आर्म होल 6 इंची। और यहाँ से हमें 1 इंची पर आर्म होल पर गुलाई लेना है। यहाँ पे देखिए हम 40 का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंची और नीचे 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंची पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से। और मार्जिन हमें देखिए 2-2 इंच ले लेना है इस टाइप से। यहाँ पे 1 इंची टेकिंग के लिए लेंगे और 2 इंची मार्जिन के लिए इस टाइप से आपको ले लेना है। इस टाइप से आपको लेना है। अब हमें गले की चौड़ाई और लंबाई लेना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंची रख रही हूँ और यहाँ से हमें गले की लंबाई मैंने 6 इंच लिया है और गले की चौड़ाई नीचे से हमने 3 इंच लिया है। नीचे से हमने आधा इंची बढ़ा लिया है। इस टाइप से आपको अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई चौड़ाई रख लेना है और इसमें हमें गोल गला की शेप दे देना है इस टाइप से। यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की लिए मार्किंग करना है। तो बेल्ट के लिए हम 3 इंची पर मार्किंग करेंगे और इस साइड भी हम 3 इंची पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से। दोनों साइड से आपको 3-3 इंच पर मार्किंग करना है। और यहाँ पे 1/2 इंची ऊपर की साइड आपको देखिए इस तरह से 1/2 इंची ऊपर की साइड बढ़ाते हुए यहाँ पे बेल्ट की शेप देना है। देखिए इस टाइप से। यहाँ पे हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी की मार्किंग करेंगे कटोरी के लिए। तो यहाँ से देखिए गले की कॉर्नर से आपको ऊपर की साइड में 1 इंची पर मार्किंग करना है।
और यहाँ से आर्म होल की तरफ से आपको 2 इंची लेना है। यहाँ पे आप अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 इंची 2 सूता तक ले सकते हैं। और नीचे से आपको 6 इंची पर मार्किंग करना है 40 साइज में। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, ये 40 साइज का है जिसमें आपको 6 इंची पर नीचे की साइड से मार्किंग करनी है। और इस तरह से इसमें शेप देना है, डॉट डॉट करके पहले शेप दे देंगे इस तरह से गोलाई में। उसके बाद इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग पहले कर लेना है, यहाँ पे अच्छे से शेप दे दें। अब इस मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप कपड़े पर कट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे डबल कपड़ा लगेगा, 1 मीटर तक आपको कपड़ा लग सकता है। तो आप इसी तरह से है बना सकते हैं। मेरी राय है कि आप पहले पेपर पर ही कटिंग कर लें, जिससे कि कपड़ा वेस्ट ना हो, जियान ना हो, और आप अच्छे से कट कर पाएंगे। और आप चाहे तो इस फार्मूला को रख भी सकते हैं, फर्मा को, और दोबारा भी इसे यूज कर सकते हैं पेपर को बनाने के लिए। और क्योंकि इसमें कटोरी हमेशा चेंज ही करना होता है आपको, तो कपड़ा आपका जो कटोरी का है जो जियान हो जाता है, तो आपका कोई भी वीडियो देख लीजिएगा तो भी आपको कोई दूसरा इसका कटिंग की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। कटोरी हमेशा चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें कटोरी है उस कटोरी को अगर निकालने के बाद फिर से ज्वाइन करने के बाद इसमें कटोरी जो है छोटा हो जाता है, तो साइज़ भी छोटा हो जाएगा, तो ब्लाउज आपका ख़राब हो जाएगा। और इस कटोरी को चेंज करना होता है, तो इसीलिए इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह से आपको पेपर पर पहले कट कर लेना है, जिससे कि आपका कपड़ा जियान ना होगा। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से मैं बताऊंगी, और देखते जाइए कि कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पर जो कटोरी लिखना है ये हमारा किसी काम का नहीं होता है, ये इसे बड़ा करना होता है कटोरी को। तो इस तरह से आपको लेना है ये कटोरी को, और जिस तरह से इसकी कटिंग है उसी तरह से आपको बिल्कुल किनारे से आपको पहले मार्किंग कर लेना है। जैसा है बिल्कुल उसी तरह से आपको मार्किंग करना है, बिना मार्जिन का आपको चारों साइड से क्या करना है, मार्किंग कर लेना है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अब हमें ऊपर की साइड में गले की साइड से मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये जो हमारा कटोरी है किसी काम का नहीं है। अब जो हमने मार्किंग किया है इसे अब हमें बढ़ाना है कटोरी को, तो ये काम में आता है, इसीलिए आप पेपर पर ही बनाकर तैयार करें कटिंग को। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसकी हाफ सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखना है और डबल फोल्ड करते हुए इसको हाफ सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस तरह से आपको नीचे की साइड में 1.5 इंची लेना है। इस 1.5 इंची को हम क्या करेंगे, सीधी लाइन से खींचेंगे, इस तरह से मार्किंग करना है। और इस मार्किंग को अब कॉर्नर से लेते हुए तिरछे में मिलाना है, और इस साइड से भी हमें कॉर्नर से मिलाते हुए तिरछे में मिलाना है। इस टाइप से आपको तिरछे में मिलाकर लेना है। अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर के इस साइड से हमें 1.5 इंची पर मार्किंग करना है, और इसे हम सीधे कर लेंगे। इस टाइप से वो सीधा कर लेना है। अब क्या करेंगे, ऊपर की साइड से हमें मार्किंग करना है, तो ऊपर की साइड से आप जितना दबाव लेते हैं मार्जिन के लिए, उतना कपड़ा चापते हैं उतना ही आपको यहाँ पे लेते हुए बढ़ाते हुए इस तरह से मार्किंग करना है और शेप देना है। यहाँ पे हाफ इंची तक रख सकते हैं। अब हमें दूसरी साइड लेना है, तो दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, 1.5 इंची पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से। अब इसे हम सीधा कर लेना है हमें, और सीधा कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको तिरछे में लेना है। इस तरह से स्केल को रखना है और तिरछा में लेना है। देखिए इस टाइप से आपको कटोरी में बढ़ाना है। ऊपर की साइड गले की साइड में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, नीचे की साइड 1.5 इंची में, और दोनों साइड से 1.5 इंची में बढ़ाना है, और ऊपर से यहाँ पे हाफ इंची तक मार्जिन की सिलाई के लिए लेना है। और इस तरह से हमें शेप देना है। यहाँ पे हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग के ऊपर बिल्कुल आपको कट कर लेना है। ये कटोरी हमारा काम का है,
और जो पहले कटोरी लिखना था वो किसी काम का नहीं है। अगर उस कटोरी को आप बैठाते हैं अपने ब्लाउज में तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा, कटोरी छोटा हो जाएगा तो शेप ख़राब हो जाएगा, किसी को होगा भी नहीं। तो इसीलिए आपको कपड़ा वेस्ट हो जाता है। पहले अगर कपड़े पर आप कट करते हैं तो कपड़ा आपका जियान हो जाता है। जो कटोरी निकालता है तो फिर से आपको दोबारा कपड़े पर रखकर कटोरी कट करना पड़ता है। इसीलिए आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर पर ही कटिंग कर लें, जिससे कि अच्छी हो जाए। यहाँ से हम कॉर्नर से 3 इंची पर ऊपर की तरफ टेकिंग के लिए लेंगे, इस तरह से लंबाई में। आप इसे चाहें तो कपड़े पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके बता दे रही हूँ, पेपर पर भी और आगे मैं कपड़े पर भी बताऊँगी। तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स फुल वॉच कीजिए। और यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से आपको 1.5 इंची पर मार्किंग करनी है और दोनों साइड से आपको 1.5 इंच पर मार्किंग करना है। और इस तरह से आपको तिरछे में मिला लेना है, जिस तरह से टेकिंग की मार्किंग होती है इसी तरह से। यहाँ पे देखिए हमारी टेकिंग की मार्किंग हो चुकी है। अब इस क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए इस टेकिंग के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में, तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो में। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका पफ बनकर तैयार होगा। ये हमारे सारे कटिंग्स निकल गए हैं, सारे कटिंग्स को ले लेना है और इस तरह से कपड़े के ऊपर हमें सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था और जो फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ, तो इसे मैंने कपड़ा को डबल फोल्ड करके रखा है। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पेपर को सेट कर लेना है कपड़े के ऊपर। और पिंस लगाकर मैंने सेट कर लिया जिससे कि हिले नहीं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद चौक से आपको मार्किंग करनी है, जिस तरह से है उसी टाइप से आपको बिल्कुल मार्किंग करना है। पहले सेट कर ले, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में मैंने सेट कर लिया है। और डबल फोल्ड में मैंने कर लिया है जिससे कि डबल कपड़ा लिखने दोनों साइड का। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। जिस तरह से पेपर की कटिंग है बिल्कुल आपको उसी तरह से सेट करने के बाद और इसे हम मार्किंग करना है। और मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, कपड़ा मैंने डबल फोल्ड लिया है। आप सिंगल फोल्ड कर रहे हैं तो आपको दो दो पीस में कट करना है। यहाँ पे मैंने दोनों डबल पीस डबल कर लिया है कपड़े को, जो जिससे कि दोनों दो दो पीस एक बार में ही हमारा निकल जाए अच्छे से। और क्या करना है, इसे हमें पूरी मार्किंग कर लेनी है पेपर के किनारे से। उसके बाद क्या करेंगे, पिंस को निकाल लेंगे और पिंस को निकालने के बाद पेपर को अलग रख लेंगे। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है कपड़े के ऊपर। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, इसे किसी चीज़ से रख देंगे जिससे दबाए रहें। और उसके बाद हम मार्किंग के ऊपर इस तरह से आपको कट कर लेना है। जिस तरह से मार्किंग है उसी टाइप से आपको कट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी टाइप से कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2 पीस कटोरी हमारा निकल गया है। अब कटोरी के साइड से ज्वाइंट करने के लिए जो पीस थी वो देखिए मैं कट कर रही हूँ, उसमें भी आपको 2 पीस निकल कर तैयार होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, देखिए इसमें भी 2 पीस कट कर लिखना है और नीचे की तरफ अब बेल्ट है तो बेल्ट में भी हमारा 2 पीस बनकर देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। यहाँ से हम सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें हम स्लिप्स निकालेंगे और इससे डोरी निकालेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है जिससे कि दोनों स्लिप्स की कटिंग एक साथ हो जाए। यहाँ पे स्लिप्स के लिए हमें नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 1.5 इंची पर मार्किंग करना है। ये हमारा तुरपाई में जाएगा और ऊपर की साइड मैंने 3.5 इंच लिया है। इसमें आधा इंच मैंने बढ़ा कर लिया, 3 इंची बनकर तैयार होगा। आधा इंची मार्जिन लिया है। इस तरह से स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे डाउन करते हुए 2.5 इंची पर। यहाँ पे देखिए 2 स्लीव्स लिखन कर तैयार हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़ा कम नहीं पड़ा है। और जो कपड़ा लिखना है उसे हम क्या करेंगे, पट्टी वगैरह जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम 3 इंची पर मार्किंग करेंगे टेकिंग की, इस टाइप से। और क्या करेंगे, 1.5 इंची इस साइड से 1.5 इंची इस साइड से लेना है। लेने के बाद इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे
और इसी टाइप से आपको दोनों कटोरी में मार्किंग कर लेना है, या एक दूसरे के ऊपर रखते हुए छाप ले सकते हैं। और यहाँ से हम टेकिंग की सिलाई कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। अब क्या करेंगे, कटोरी को आपको देखिए इस तरह से हमेशा आपको गले की ऊपर जो है गले की साइड से आपको ज्वाइन करना है, नीचे की तरफ से बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी है। और गले की जो जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ से गले के पास से आपको स्टिच करना है। और यहाँ पे आपको हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करना है। जितना आप कपड़े में मार्जिन लेते हैं उतना ही आपको मार्जिन लेते हुए कटोरी को स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है, जिससे कि आप घर पर आसानी से देखकर वीडियो बना सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी आपका काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ बनकर तैयार हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ जानकारी अच्छे से मिल पाए। इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाकर तैयार करेंगे कटोरी को। कटोरी जब भी ज्वाइंट करें वहाँ पे आप डबल सिलाई लगाकर तैयार करें। इस टाइप से हमारी कटोरी ज्वाइंट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इसका पफ निकल का आया है। वीडियो में शायद उतना नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक कपड़ा है, थोड़ा कम दिखता है लाइट की वजह से। यहाँ पे हम बेल्ट को लेंगे और बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे नीचे की तरफ से इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे बेल्ट पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह से आपको अच्छे से सेट कर लेना है कॉर्नर को। और उसके बाद यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे कॉर्नर के पास से। और जिस टाइप से हम क्या करेंगे, जिस टाइप से एक पार्ट बनाया है उसी तरह से आपको दोनों तरफ का बनाकर तैयार करना है। यहाँ पे एक साइड का हमारा तैयार हो गया है, देखिए। इसी टाइप से हम दूसरी वाली साइड को भी तैयार करेंगे। यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद उसके बाद बेल्ट के ऊपर से हम टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस टाइप से आपको तैयार कर लेना है। मैंने दूसरी साइड की भी बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इसी टाइप से आपको दोनों साइड का बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसमें हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे, तो इस टाइप से हमें लेना है पट्टी को। देखिए यहाँ पे गले में जो कपड़ा लिखना था मैं उसी से बना ले रही हूँ, बैक पार्ट की गले की कटिंग से। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंची पट्टी कट किया है। और यहाँ पे दो पट्टियाँ लगती है, एक चौड़ी और एक पतली। एक चौड़ा वाला मैंने 3 इंची लिया है और पतला वाला मैंने 1.5 इंची लिया है। और जो बायां साइड लगता है, जो लेफ़्ट साइड, उसे हम सीधी साइड से पट्टी को ज्वाइंट करेंगे, कपड़े के सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। और इसके बाद कपड़े को खोलना है, उसके ऊपर टॉप स्टिच सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। और किनारे से हमें फोल्ड करना है कपड़े को। और इसके बाद इसे हम पलट कर तुरपाई कर सकते हैं, या अगर आप स्टिच करना चाहते हैं तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं तुरपाई वाला बनाऊँगी। अब हम दूसरे पार्ट्स को लेंगे और ये हमारा दाहिने साइड लगता है, यानी कि राइट साइड। और इसे हमें उल्टे साइड कपड़े को रखना है और उल्टे साइड के ऊपर हमें पट्टी को ज्वाइंट करना है। और पलटने के बाद हमें इसे सीधी साइड लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे, मार्जिन को छुपाते हुए। और इसके ऊपर हम 2 सिलाइयाँ लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा एक सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, एक चाप की दूरी पर छोड़ते हुए आपको स्टिच करना है। और इसके नीचे की साइड में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप तुरपाई कर सकते हैं, या तो ज़्यादा कपड़ा हो तो बेल्ट को डबल लेकर स्टिच कर सकते हैं पलटते हुए। फ्रेंड्स, और भी किसी साइज का आप सीखना चाहते हैं कटोरी ब्लाउज, या अस्तर वाले कपड़े पर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं उसे भी आसानी से बताने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखिए बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट की टेकिंग को हम स्टिच कर लेंगे। और भी किसी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देखकर आसानी से बना सकते हैं। अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे। यहाँ पे उल्टा सीधा आप देखकर ज्वाइंट करें।
यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को सीधी साइड लिया है, उसके बाद से उल्टी साइड ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। शोल्डर पर आपको दो शोल्डर ज्वाइंट के बाद दो सिलाइयाँ लगाकर आपको शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है, जिससे कि मजबूती आए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमें लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें पिन्स को लगा लेना है। पिन्स को इस तरह से फ्रंट पार्ट में पिन्स को लगाकर तैयार कर लेना है, जिस तरह से आप क्या करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स जोड़ने का अलग तरीका बताया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम फिटिंग साइज लगाएंगे। यहाँ पे एक सिलाई मैं लगा ले रही हूँ। दोनों साइड से आपको एक एक सिलाई पहले लगाकर ज्वाइंट कर लेना है कपड़े को। उसके बाद आपको फिटिंग साइज करने का तरीका बताऊँगी मैं कि कैसे आप फिटिंग साइज कर सकते हैं ब्लाउज की। जिस तरह से बटन लगाई जाती है उसी तरह से मैंने पिन्स को लगाकर तैयार कर लिया। अगर पिन्स ना हो तो कच्चा सिलाई लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब क्या करना है, जितने साइज़ का आप बना रहे हैं उतने आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे 22 आ रहा था तो हमें 20 चाहिए क्योंकि 40 है। तो इस तरह से एक एक इंची दोनों साइड से ले लिया और नीचे की साइड 18 आ रहा था और हमारा 16 है। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक एक इंची लेंगे नीचे की साइड में। इस तरह से आपको इंची टेप से रखते हुए मार्किंग करने के बाद स्टिच कर सकते हैं और फिटिंग साइज दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने फिटिंग साइज लगा लिया है और देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इस टाइप से आप यहाँ पे फिटिंग साइज लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी पहले ज्वाइंट नहीं किया था। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि आपका जितना फ्रंट पार्ट बढ़ा रहेगा उतना आप कमर पट्टी इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो बाद में भी ज्वाइंट कर सकते हैं या तो पहले भी ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ज्वाइंट नहीं किया है, अब ज्वाइंट कर रही हूँ। जितना फ्रंट पार्ट आगे बढ़ा है कपड़ा है उतना ही पीछे की साइड में ज्वाइंट पट्टी ज्वाइंट कर रही हूँ कमर पट्टी, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आ जाए और बिल्कुल बराबर आए। आप इसे पहले भी कमर पट्टी लगाकर बैक पार्ट में ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे पलटने के बाद टॉप स्टिच उसने सिलाई लगा लिया है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम तुरपाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम डोरी लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे डोरी मैंने नहीं बताया है, डोरी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे रेडीमेड भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले डोरी आपको ज्वाइंट कर लेना है दोनों तरफ से। अब इस तरह से आर्म होल को लेना है और गोलाई में आपको आर्म होल की मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 9 इंची आ रहा है। तो स्लीव्स को क्या करेंगे, स्लीव्स को बनाने के लिए पहले किनारे पर एक सिलाई लगाकर फोल्ड करेंगे। यहाँ पे स्टिच करने के बाद अब जितनी चौड़ी तुरपाई आपको करना है उतनी चौड़ी आपको पट्टी को फोल्ड करना है। और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको बाजू की फिटिंग साइज लेना है। देखिए यहाँ पे बाजू की फिटिंग साइज 4.5 इंच है, इस तरह से हमने ले लिया है। और ऊपर की तरफ 9 इंची है, इस तरह से हमने ले लिया है। यहाँ पे सॉरी, बाजू की फिटिंग 6 इंची है और ऊपर 9 इंची है, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और इस टाइप से आपको मार्किंग करने के बाद स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पे 2 स्टिचिंग करना है, एक लूजिंग के साथ स्टिचिंग करें और इसमें हम बाद में तुरपाई करेंगे। जो पट्टी हमने ज्वाइन किया है इसे पलटने के बाद सीधी करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस तरह से आपको लेना है स्लीव्स को, आर्म होल की साइड को, और इस तरह से कपड़े को खोलना है और स्लीव्स को आपको सीधी कपड़ा रखना है और सीधे साइड से इस तरह से अंदर डालते हुए और दोनों का जो सेंटर पॉइंट ज्वाइंट है सिलाई का उसे मिलाना है, सामने रखना है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से आपको स्टिच करना है। यहाँ पे लॉक करेंगे और गोलाई में आपको पूरे कपड़े को स्टिच करना है। स्लीव्स और आर्म होल को जो कपड़ा है उसे आपको इस तरह से पकड़ते हुए पूरे गोलाई में स्टिच करेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे ही लाकर आपको ख़त्म करना है। इस टाइप से एक स्लीव्स की जॉइंट होती है, काफ़ी अच्छी इसकी भी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक बार स्टिच करके देखिए। दूसरी साइड भी इसी टाइप्स को आपको स्टिच कर लेना है। आप हम गले के पट्टी लगाने के लिए इस तरह से आपको तिरछे में कपड़ा छोटा छोटा कट कर लेना है और इसे ज्वाइंट कर लेना है इस टाइप से। इसे ज्वाइंट करते हुए आपको बड़ा सा बना लेना है। यहाँ पे मैंने बड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम गले में पट्टी लगाकर तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमें कपड़े को लेना है और सीधी साइड से लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमें फोल्ड पहले कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ से आपको गले में स्टिच करना है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे।
और भी किसी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अस्तर वाले फैब्रिक पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। या इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरह से पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से हमें फोल्ड करना है कपड़े को। और फोल्ड करने के बाद क्या करना है, एक पाइपिंग की टाइप को फोल्ड करना है। और पाइपिंग टाइप बनाते हुए उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से, और इसमें हमें तुरपाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से पलटते हुए इसमें तुरपाई लगा लेंगे पूरे में। और यहाँ पे हमारा बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर दूसरे वीडियो देखकर एंजॉय करें।